आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद छात्रों में स्वागत है। आज हम भारत के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, किस किस व्यक्ति ने, किस किस शहीद ने भारत के लिए क्या योगदान दिया और किस तरीके से उन्होंने भारत में क्रांति लाने का कार्य किया। जो इसमें आप देखेंगे कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है, काकोरी कांड क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी क्या है और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी क्या है, नौजवान सभा क्या है, हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें अपना पहला प्रश्न है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसके लिए मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं। आपको पता होगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी आपने देखा होगा कि इसका पहला अधिवेशन है वो पुणे में होना था, पर पुणे में ना होकर इनका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। क्यों हुआ? कि पुणे में प्लेग फैल गया था। अब इस प्लेग का इस महाराष्ट्र के साथ क्या लेना देना है वो देखिए आप। अब प्लेग फैल गया, अब क्या हुआ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। प्लेग फैल गया, प्लेग फैलने के बाद पुणे के अंदर प्लेग कमिश्नर एक था रैंड और एक था आयरस्ट। ये वहां प्लेग से रिलेटेड अधिकारी थे और सरकार ने प्लेग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, रोकथाम की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, पर इन लोगों ने अपने घरों में जाके और अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया। तब महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने केसरी पत्रिका के अंदर, अब केसरी पत्रिका किसकी हुई? बाल गंगाधर तिलक की। केसरी पत्रिका में इन लोगों का जिक्र कर दिया भी ये लोग गलत है। तब बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध पत्रकारिता का गलत उपयोग या दुरुपयोग का आरोप लगा के इनको 18 महीने की सजा दे दी गई और जेल में भेज दिया। किसको? बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक ने क्या काम किया? इससे पहले महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव भी मनाया था और गणपति उत्सव भी। आपसे पूछे गणपति उत्सव किसने स्टार्ट किया या शिवाजी उत्सव किसने स्टार्ट किया? बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया है। और ये उत्सव कहां मनाए जाते हैं? मुंबई में मनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक के चेले थे, शिष्य लिख देता हूं यहां, चापेकर बंधु। कौन थे? चापेकर बंधु। अब इनको तो जेल में डाल दिया बाल गंगाधर तिलक को, तो ये शिष्य नाराज हो गए। चापेकर बंधु का मतलब है चापेकर। कौन कौन से चापेकर? एक का तो नाम है गणेश चापेकर, रिपीट कर रहा हूं, दामोदर चापेकर, और एक का है कृष्ण चापेकर। दो भाई है ये। इन्होंने क्या काम किया? इन दोनों भाइयों ने इन दोनों की हत्या कर दी। ये रैंड की और आयरस्ट की, और इनकी हत्या के कारण इनको फांसी दे दी। फिर इनको फांसी क्यों दी गई? चापेकर बंधुओं को रैंड की हत्या के कारण। रैंड की हत्या इन्होंने क्यों की? क्योंकि इन्होंने प्लेग, जब पुणे में प्लेग फैला था, महाराष्ट्र में प्लेग फैला था, तो इन लोगों ने हमारे बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया। तो इन लोगों ने, चापेकर बंधुओं ने
इनको मार दिया। और सबसे प्रमुख कारण यह था कि ये बाल गंगाधर तिलक के चेले थे, इनको जेल में डाल दिया, यह भी इनका प्रमुख कारण है। तो ये हमने कहा महाराष्ट्र के बारे में। अब अगला प्रश्न आता है, ये आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, इन लोगों को मारा इनसे प्रोत्साहित कौन हुआ? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु प्रोत्साहित और इनको मार दिया ना, तो जनता ने क्या काम किया? बाल गंगाधर तिलक को उपाधि दे दी और उस उपाधि का नाम है लोकमान्य। अब लोकमान्य की उपाधि किसने दी है? महाराष्ट्र के लोगों ने दी है, महाराष्ट्र की जनता ने दी है। क्यों दी है? कि रैंड की और आयरस्ट की हत्या कर दी। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आ गया हुआ। आपसे पूछे केसरी पत्रिका, आपसे पूछे शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, चापेकर बंधु, रैंड, पत्रकारिता, लोकमान्य की उपाधि किसने दी, कब दी, कहां दी। ठीक है। अगला प्रश्न अपना दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या कहना चाहता है? दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस आप यहां पर देखिए आपका रिपीट समझना सबसे मुद्दा है, आपको समझने का, रटे मरवाना नहीं। आप समझो दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है। आपको पता होगा कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। और आपको यह भी पता होगा कि वहां पर जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आए थे। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। और तब क्या काम किया? इस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर पहले अपनी राजधानी थी कलकत्ता, और कलकत्ता से ट्रांसफर की तो राजधानी कौन सी बन गई? दिल्ली। ठीक है। अब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर करी तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी इंग्लैंड से भारत आए थे, और उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड होल्डिंग। कौन थे? लॉर्ड होल्डिंग। ये लॉर्ड होल्डिंग है ना, ये लॉर्ड होल्डिंग ने क्या काम किया? कलकत्ता से दिल्ली आ रहे थे। कौन? होल्डिंग। क्यों आ रहे थे? राजधानी बना दी, यह भी कारण हो सकता है, या यहां कोई चेकिंग के लिए आए होंगे, जांच के लिए आए होंगे, पर ये बताते यही है राजधानी बनने के उपलक्ष्य में कलकत्ता से दिल्ली का जलसा लेके आए थे लॉर्ड होल्डिंग। ये आगे लॉर्ड होल्डिंग आए ना, तो इन पर बम फेंक दिया चांदनी चौक के ऊपर। और चांदनी चौक पर बम फेंका ना, वो थे अवध बिहारी, अमीर चंद और वसंत विश्वास। ये 3-4 बंदे थे। और जो ये बम फेंकने की जो प्लानिंग है ना, वो है सचिंदर सान्याल की। ये इन्होंने प्लानिंग बनाई है, प्लानिंग इन्होंने बनाई है, कार्रवाई इन्होंने करी है। ये तो बच गया भाई, पर कुछ और लोग मारे गए। बचा कौन? लॉर्ड होल्डिंग बच गया भाई। सचिंदर सान्याल ने प्लानिंग बनाई, इन्होंने बम फेंका, चांदनी चौक पर फेंका है, दिल्ली की बात है, इसलिए इसको कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। इस केस के आरोप में इनको फांसी दी। किसको फांसी दी है? इनको। ये कौन सी सन की बात कर रहा हूं मैं? 1911-12 की बात कर रहा हूं। अब ये सचिंदर सान्याल यहां से चला गया। कहां चला गया? ये अलग चला गया। इसके साथ में, सचिंदर सान्याल के साथ में रास बिहारी बोस भी था। और रास बिहारी बोस ने क्या काम किया? यहां से फरार हो गया। ये लो फरार। और फरार हो गए, कहां चला गया? जापान चला गया। जब आप आजाद हिंद फौज पढ़ोगे तब ये जापान के बारे में, रास बिहारी बोस के बारे में भी पढ़ोगे।
बिरास बिहारी बोस जापान क्यों आया। तब दिल्ली षड्यंत्र केस याद आ जाएगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस में फरार हो गया था, उस वहां बचने के लिए ये जापान चला गया था, वहीं सुभाष चंद्र बोस इनसे। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है अपना काकोरी कांड। कौन सा? काकोरी। इस काकोरी कांड में क्या है? यह घटना है अगस्त 1925 की। यह मामला क्या है वो समझिए। दिल्ली षड्यंत्र केस में हमने सचिंद्र सान्याल को पढ़ा, हमने काकोरी कांड में भी सचिंद्र सान्याल को पढ़ेंगे। अब देखिए आप काकोरी कांड क्या है। एक ट्रेन थी और वो ट्रेन है ना, ये ट्रेन है वो लखनऊ से सहारनपुर की ओर जा रही है, लखनऊ से सहारनपुर की ओर जा रही है, ठीक है। और यहां इस ट्रेन के अंदर रुपए है, खजाना है, ये लो खजाना। और ये काकोरी नाम स्थान का नाम है, काकोरी स्थान का नाम है। वहां पर इस खजाने को लूट लिया गया। किसने लूटा? इसके अंदर थे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। बंदे कितने हैं? बंदे 4। अब फिर प्रश्न वही आ गया, राम प्रसाद बिस्मिल है वो इसका प्रमुख आरोपी है, प्रमुख जो बंदा है ना वो राम प्रसाद बिस्मिल है। राम प्रसाद बिस्मिल को बता रहे हैं जब फांसी की सजा होने लगी तब तो इनको कहा कि ये लो आप दूध पियो, तो दूध पीने से मना कर दिया और कहा अभी तो मैं अपनी मां का दूध पीऊंगा। मां मतलब भारत माता, धरती माता। इस भारत माता के लिए इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल ने यह बात कही थी। इस काकोरी कांड में इन 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। ये लो, ये 4 बंदे हैं जिनको फांसी की सजा हुई थी। ये काकोरी कांड है, अगस्त 1925 की बात है और यहां इन्होंने ये खजाना लूटा है और ये बंदे यहां से फरार हो गए। अब अपना अगला प्रश्न है, इनका उसके साथ रिलेशन है वो क्या है वो देखिए आप। ये क्या है? आचार्य नौजवान सभा और HSRA, क्या मामला है वो समझने की जरूरत है आपको। ये तो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी। और HSRA का मतलब है, रिपीट कर रहा हूं, सॉरी, ये है हिंदुस्तान रिपब्लिकन, आर का मतलब रिपब्लिकन आर्मी, और ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये मैंने इकट्ठे इसलिए लिखे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और नौजवान सभा। ये क्या है? इसकी स्थापना करी थी सचिंदर सान्याल ने। कहां?
कानपुर में 1924 की बात। अब मैंने ये तीनों लिखा है, इनका रीजन देखना आप अच्छे तरीके से समझना क्या है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, सचिंदर सान्याल ने इसकी कानपुर में 1924 में स्थापना की। 1924 कानपुर। अब नौजवान सभा क्या है? नौजवान सभा है ना, उसकी स्थापना करी है भगत सिंह ने। और कहां की है? लाहौर में। और कब की है? 1926 में। अब HSRA क्या है? इसकी स्थापना करी है चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने कहां की है? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। और कब की है? 1928 में। आपको बता देता हूं, HRA का नाम बदलकर HSRA किया गया और HRA प्लस नौजवान सभा इक्वल टू HSRA। मतलब क्या हुआ? HRA और नौजवान सभा इन दोनों को मिला दिया गया और इसका नाम रख दिया गया HSRA। दोनों का विलय हो चुका है और विलय होने के बाद में HSRA का जन्म हुआ है। अब देखिए आप क्या है प्रश्न। अब प्रश्न अपना यह आता है कि एक तो आपने पढ़ा होगा सैंडर्स की हत्या, और एक आपने पढ़ा होगा पब्लिक सेफ्टी बिल या ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये तो बात है अप्रैल 1929 की, और ये बात है दिसंबर 1928 की। अपना प्रश्न समझना क्या है, ये क्रांतिकारी गुट है, इसमें भगत सिंह भी है, राजगुरु भी है, सुखदेव भी है, भगवती चरण बोरा भी है। सैंडर्स की हत्या, देखो आपको पता होगा साइमन कमीशन भारत आया था, और भारत आया तो इसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, और लाला लाजपत राय ने विरोध किया तो लाहौर में विरोध किया था और लाठियां चलवाई थी सैंडर्स ने, और लाठियां चलवाई तो इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। तब दिसंबर 1928 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इसको मार दिया सैंडर्स को। दिसंबर 1928 की बात है। और ये फिर क्या है? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट। ये अप्रैल 1929 की बात है। ये बिल मजदूरों के अधिकारों का हनन था, मजदूरों का मौलिक अधिकारों का हनन था। ये अधिकारों को कम करने की बात चल रही थी, तो ये बिल पास हो गए। और पास होने के बाद में क्या हुआ? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह पहुंच गए यहां, और यहां पहुंचने के बाद में इन्होंने बम फेंक दिए भाई केंद्रीय असेंबली में। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंक दिए। ये लो बम फेंक दिए भाई।
और अपनी गिरफ्तारी दे दी और कहा कि हमारा उद्देश्य जनता को मारना या नेताओं को मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार के कानों को खोलना, जो कि बहरी है सरकार। कान खोलना क्योंकि सरकार बहरी है, उन कानों को खोलने के लिए हमने बम का यूज किया है। तब आपको पता होगा इस बम के लिए चंद्रशेखर आजाद ने एक था चरण बोरा, उसको कहा कि एक बुक लिखो आप और उस बुक का नाम बम ही रखना। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था फिलॉसफी ऑफ बम, बम के दर्शन। फिलॉसफी ऑफ बम की रचना चरण बोरा ने की है चंद्रशेखर आजाद के कहने पर। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आ गया होगा। अब अपना प्रश्न ये आता है कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंके तो इनका क्या हुआ? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इनकी हत्या करी तो इनमें क्या हुआ? बटुकेश्वर दत्त को आजीवन सजा दे दी, उम्र कैद की सजा लो बम फेंकने के आरोप में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी। कब दी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। यह बात आपके समझ में आई होगी यहां तक तो। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी। अब मैं पीछे वाले पर जा रहा हूं, काकोरी कांड। इसमें क्या हुआ? जब यहां भी चंद्रशेखर आजाद थे और चंद्रशेखर आजाद यहां से फरार हो गए, काकोरी कांड की बात कर रहा हूं। और फरार होने के बाद में अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ हुई, और अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में। और इस मुठभेड़ में इन्होंने अपने को खुद को गोली मार ली, और गोली मार ली तो ये मर गए, शहीद हो गए। और शहीद कब हुए? 23 मार्च तो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की, और इनकी है 27 फरवरी 1931। इनकी फरवरी है, उनकी मार्च है, साल एक ही है। फरवरी 1931 की बोल रहा हूं। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, एक प्रश्न इनका कर लेते हैं, विदेश में क्या हुआ? आपको मैं बता देता हूं, इसके लिए आपको इंग्लैंड भी पढ़ना पड़ेगा, आपको अमेरिका भी पढ़ना पड़ेगा, आपको फ्रांस भी पढ़ना पड़ेगा। ये लो, पेरिस फ्रांस में मैडम बीकाजी कामा जाएंगे, और अमेरिका में आपको पता होगा लाला हरदयाल, और इंग्लैंड का भी आपने सुन रखा होगा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा। अब देखिए, मैं एक इंग्लैंड के बारे में कर रही है। पहले एक अपने श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये इंग्लैंड चले गए, यहां से गए हैं। और जाने के बाद में क्या हुआ? इन्होंने, श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड चले गए हैं, इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, होम रूल आंदोलन और होम रूल सोसाइटी, यदि भारत की बात करोगे तो वो उसमें उनका नाम आएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का। 1916 की बात है। अब हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं,
तो श्यामजी कृष्ण वर्मा और इनके साथ थे मदनलाल धिंगड़ा और इनके साथ थे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये बंदे थे भाई। इन्होंने क्या काम किया, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर दी और 1905 में करी है और लंदन में करी है, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी है। यहां तक तो समझ में आया। ये विदेश में पहली क्रांतिकारी संस्था है। आपसे पूछे विदेश में क्रांतिकारियों का सबसे पहले नेतृत्व किसने किया और किसने अपना मतलब सोसाइटी बनाई, तो आपका उत्तर आएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो भारत विदेश में सबसे पहली क्रांतिकारी संगठन बनाए, इंडियन होम रूल सोसाइटी, 1905 लंदन। अब क्या हुआ, ये क्रांतिकारी, ये तो सोसाइटी बन गई। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सोचा कि क्रांतिकारी रहेंगे कहां, क्रांतिकारी रहेंगे कहां, तो इन्होंने रहने के लिए 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस, इंडिया गेट दिल्ली और इंडिया हाउस लंदन और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। इंडिया गेट दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया हाउस लंदन। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी के। अब इनका ये जो क्रांतिकारी जो संगठन था ना, ये सक्रिय हो गया। अंग्रेजों ने सोचा कमाल कर दिया इन्होंने तो। तब श्यामजी कृष्ण वर्मा को पता चल गया भी अब तेरे को गिरफ्तार करेंगे या हो सकता है मार भी दें। तब ये बंदे श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड से पेरिस चले गए। पेरिस मतलब फ्रांस। तो आपका प्रश्न ये तो 5 है, मैंने मदनलाल धिंगड़ा क्यों लिखा, फिर क्या रिलेशन है मदनलाल धिंगड़ा का, मदनलाल धिंगड़ा का क्या रिलेशन है इसके साथ? तो इसके बारे में कहते हैं मदनलाल धिंगड़ा ने करजन वायली की हत्या कर दी। करजन वायली की हत्या कर दी और ये उस समय सेना का प्रमुख था, सेना का सचिव था। और करजन वायली की हत्या के बाद मदनलाल धिंगड़ा को फांसी की सजा हुई 1909 में, जुलाई 1909। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब इसने करजन वायली को क्यों मारा? तो आपका प्रश्न बनेगा कि बता रहे हैं मदनलाल धिंगड़ा इंडियन होम रूल सोसाइटी के सदस्य थे और करजन वायली ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ गलत व्यवहार किया या प्रताड़ित किया। तो इन्होंने सोचा भी अपने सीनियर बंदे के साथ यदि ये करने लग रहा है तो हम इसकी कार्रवाई बिठा देंगे। तो करजन वायली को इन्होंने मार दिया और मारने के बाद में इनको फांसी की सजा हुई जुलाई 1909 में, करजन वायली की हत्या के आरोप में। अब देखो मैं आपको वर्बल बता रहा हूं, यदि ये पेरिस जाएंगे तो पेरिस में तो मैडम भिकाजी कामा है और मैडम भिकाजी कामा फिर इससे मिलेंगे। किससे? श्यामजी कृष्ण वर्मा से। अब वीडी सावरकर बच गए हैं जो कि इंग्लैंड में ही रह रहे हैं। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने ना इंग्लैंड में एक पुस्तक लिखी थी, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? वीडी सावरकर ने। और उसमें यही बात कही गई है, भारत का पहला 1857 की क्रांति को
1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो आपका उत्तर आएगा वीडी सावरकर को। अब देखो, वीडी सावरकर है ना, कहां है? इंग्लैंड ही है। अब क्या हुआ, इंग्लैंड से इनको भारत ले आ रहे हैं। किसको? वीडी सावरकर को। और भारत ले आ रहे हैं ना, तो ये रास्ते में एक बंदरगाह के अंदर है ना कूद गए, फरार हो गए। कई दिन बाद में मिले भाई वीडी सावरकर, और कई दिन बाद में मिले ना, तो इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया जिनका नाम था नासिक षड्यंत्र केस। और उस नासिक षड्यंत्र केस के अंदर इनको काले पानी की सजा मिली। काले पानी की सजा का मतलब है अंडमान जेल, और अंडमान जेल का नाम अंडमान सेलुलर जेल। अंडमान सेलुलर जेल में इनको आजीवन कारावास की सजा मिली, उम्र कैद की सजा मिली। क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी? मदनलाल धिंगड़ा, वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, और यदि हम इनके बारे में पढ़ेंगे, अमेरिका के बारे में, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, बरकतुल्ला, और इसमें हमने ये 5-7 जो प्रमुख थे हमने पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस, किंग्सफोर्ड अटैक, और उसके बाद में हो सकता है हम मेरठ घटना पढ़ें, और अलीपुर षड्यंत्र केस, और पेशावर कांड, कानपुर कांड। ये क्या है, हमारे को अलग अलग एक एक को पढ़ना पड़ेगा ताकि हम क्रांतिकारियों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लें। देखो, गांधी जी ने इनके क्रांतिकारियों के बारे में कहा था कि क्रांतिकारी अपना इतिहास खून से लिखते हैं। क्रांतिकारी अपना इतिहास खून से लिखते हैं। और देखो, ये भगत सिंह हैं, ये क्रांतिकारी है, और फांसी पर भी चढ़ गए छोटी उम्र में। पर आपको सोचने वाली बात यह है, गांधी जी ने कहा कि हथियार से क्रांति नहीं लाई जा सकती, क्रांति लाई जा सकती है विचारों से। तो ये हमने आज पढ़ा। अगली क्लास में हम जो कुछ रह गए हैं, जैसे फ्रांस के बारे में रह गया, अमेरिका के बारे में रह गए हैं, कुछ षड्यंत्र केस और रह गए हैं, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।